हेलो डियर स्टूडेंट, आइए चर्चा करते हैं 2024 के ऑनशॉट सेट पे, वर्णात्मक प्रश्न पे। 23 का कॉट ए बराबर बी बटे ए। वैल्यू किसकी निकालनी है? बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए बराबर 1। एलएचएस लेंगे बराबर बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए। सेक को भैया नीचे लाएंगे तो किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो बी बटे ए, कॉसेक ऊपर जाएगा क्या बनेगा? साइन ए। सेक नीचे आएगा तो क्या बनेगा? कॉस ए। अब बच्चा साइन ए बटे कॉस ए बराबर कितना होता है? टेन ए। बी बटे ए टेन ए। टेन ए का मान कितना होता है? नहीं दिया, तो इसमें क्या करते हैं? इसको अपोजिट करते हैं, क्योंकि भैया किसका मान दिया है? कॉट का। इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉट ए बी बटे ए इंटू 1 बटा कॉट ए बराबर कितना दे रखा? बी बटा ए। अब भैया ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी बटे बी। बी बी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 1। एलएचएस बराबर आर एच एस प्रूफ। अगला सवाल हमें एपी का दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी? दो एक्स कॉमा एक्स प्लस 8 3x प्लस 1 माना x बराबर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। x बराबर 1 रखने पर इसमें बच्चा ऐसा करते हैं, x का मान लिया जाता है, x बराबर बारी बारी से नंबर डालते जाते हैं, जो भी हमें एपी प्राप्त करती है वही हमें x का वैल्यू होता है। 2 गुणे 1 कॉमा 1 प्लस 8 कॉमा 3 गुणे 1 प्लस 1। 2 एक कम 2, 8 एक 9, 3 एक कम 3 एक 4। अब 2 और 9 कितना हुआ? 7 और 9 5। यहां पे बच्चा तो डी की वैल्यू यदि आएगी 7, यहां पे कितना होता? माइनस हो जाता। तो यहां यह एपी नहीं होगी जब x बराबर 1। x बराबर 2 रखने पर 2x कॉमा x प्लस 8
3x प्लस 1, 2 गुणे 2, 2 प्लस 8, 3 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 8 2 10, 3 दूना 6 7। यहां से बच्चा देखते हैं 4 में 10 ऐड किया कितना हुआ? 4 से 10 कैसे हुआ? 6 ऐड हुआ। 10 से कितना लेस हुआ, कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए भी एपी नहीं है, यह भी एपी नहीं है जब x बराबर 2, x बराबर 3 रखने पर 2 गुणे 3 कॉमा 2 प्लस 8 कॉमा 3 गुणे 2 प्लस का 1, 2 तिया 6, 8 2 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9 1 10। यहां भैया 6 में कितना ऐड हुआ? 5 11, 11 से 1 कम हो गया, तो यहां पर भी एपी नहीं है, यह भी एपी नहीं है। x बराबर 3, x बराबर 4 रखने पर 2 गुणे 4, 4 प्लस 8 कॉमा 3 गुणे 4 प्लस का 1, 4 दूनी 8, 8 4 12, 4 त्या 12 1 13, 8 4 12, 12 से 1 और बढ़ा 13, यह भी एपी नहीं है। x बराबर जब x बराबर 4, x बराबर 5 रखने पर 2x कॉमा x प्लस 8, 3x प्लस 1 दे रखा है, तो x बराबर 5 रखेंगे, 5 प्लस 8, 3 गुणे 5 प्लस 1, 5 दूनी 10, 8 5 13, 5 या 15 1 16, 10 में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा, तो 13, 13 3 16। यहां पे देखो सर्वांतर इक्वल हो रहा है, बराबर मिल रहा है। T2 माइनस T1 निकालते, यदि 13 से 10 को घटा देते 3 प्राप्त होता, और 16 से 13 को घटा देते हमें 3 प्राप्त होता। इसका मतलब D का वैल्यू यहां पे बराबर आ रहा। यह एपी है जब x बराबर 5 रखते हैं। अब ऐसे सवाल में करते क्या है, 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 दिया है, इसमें x बराबर वैल्यू मान लेते हैं और पुट करते जाते हैं, और साथ में चेक करते जाते हैं कि एपी हमें मिली या नहीं मिली। T2 माइनस T1 निकालते जाते हैं, यदि सर्वांतर इक्वल मिल रहा है तो वह हमें एपी मिल जाती है। x बराबर 1 रखे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 यहां बच्चा हो जाएगा, 9 हो जाएगा 2। T2 माइनस T1 यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे
इसमें माइनस आ जाएगा 7 भैया। x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, x बराबर 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी हमें एपी नहीं प्राप्त होगी। अब x बराबर 3 रखते कितना हो जाता, 3 दूना 6, 8 3 11, 3 तिया 9 1 10, तो 6 11 10 हो जाता है। यह भी एपी नहीं है। जब x बराबर 3, x बराबर 4 रखने पर तो क्या होता है, 4 रख देंगे x की जगह तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 ते 12 1 13 हो जाएगा। यह भी एपी नहीं है। जब x बराबर 4, x बराबर 5 रखने पर x तो 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना माने हैं 5, तो 5 दूनी 10, 8 5 13, 5 से 15 1 16। अब देखो यहाँ t2 माइनस t1 निकालते हैं तो 13 से 10 गया कितना बचा 3, और 16 से 13 गया कितना बचा 3। यह एपी है जब x बराबर 5 रखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही प्यारा। सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार 2√3 बराबर a बटा b, b डज नॉट इक्वल 0, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बचता क्या करते हैं, 2 को b के पास ले आते हैं, √3 बराबर a बटा b, तीन कॉमा √3 को इधर ही रखते हैं, 2, a, b एक पूर्णांक है अतः a बटा 2b एक परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक
परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा समझ लेते हैं। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। जब भैया इसमें परिमेय संख्या मान ली जाती है उसको अपरिमेय सिद्ध कर दिया जाता है बस। तो 2/2√3 दे रखा है, बटन क्या मान लेते हैं a/b। b डज नॉट इक्वल 0। a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चा क्या करते, √2 को a के अपान में ले आते तो क्या होता है a/2b। और ये 2a और b क्या है, एक पूर्णांक है, अतः a/2b एक परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि भैया 2 बराबर यदि हमने 3 लिख दिया है तो इसका मतलब 2 की वैल्यू 3 के बराबर है। यहीं पे सबसे बड़ा खेल हो जाता है कि √3 क्या है, अपरिमेय है, जबकि ये परिमेय है, इसके बराबर है, तो यह भी क्या होनी चाहिए, परिमेय। इसलिए यहां पर कह दिया जाता तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घ नंबर एक घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर हो सकता, जो भी आप लिखे। घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन बराबर भुजा
क्यूब होता है। अब बच्चा घन का आयतन कितना दे रखा, 729 क्यूब दे रखा है। यह किसका क्यूब होता है, 9 का। तीन तीन काट देते, भुजा कितनी आ जाती, 9 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। ए क्या है हमारी भुजा, ए क्या है भुजा, तो 6 भुजा कितनी है, 9 गुणे 9, 9 9 81 गुणे 6, 6 कम 6, 6 ठीक 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंगा नंबर बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल था। घन का आयतन दे रखा था, तो घन का आयतन होता है क्या, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर कर दिया 729। अब भैया ये किसका क्यूब होता, 9 का होता, तो 3 3 काट दे तो भुजा आ गई 3। अब घन का आयतन क्या होता है, 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a कितना, 9 गुणे 9, 9 9 81, छक्का जितना आता था भी आया था, 9 9 81 गुणे 6, 6 1 कम 6, 6 8 48, 486 आंसर आ जाता बच्चा। बिंदु बिंदु माना बिंदु ए व बी है। ठीक, एक रेखाखंड दे रखा है ऐसे, यहां पे ए ले लेते हैं, यहां पे बी ले लेते हैं। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 -3 -4 6 दे रखा है। यहां पे कोई बिंदु P है, इधर का भाग 1 है भैया, इधर का भाग 2 है। तो पूछता है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना P के निर्देशांक x, y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब अंतः विभाजित करता हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। m1 कितना दिया है भैया, m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर 2 हो जाएगा। 1 x2 क्या हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, x2 -4 हो जाएगा, y1 -3 हो जाएगा, y2 6 हो जाएगा।
माइनस का 4 प्लस m2 बराबर 2, x1 बराबर माइनस का 3 बटे 2 और 1, 1 प्लस 2, 4 एकम 4 माइनस का माइनस का 1, x1 x2, और यहाँ पे x1 x2 x1 हो जाएगा 2, माइनस का 4, 2 दूनी 4 बटे 2 1 3, भैया ऊपर कट जाएगा, 0 बटे 3 क्या हो जाएगा 0, हमें x का वैल्यू आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 बराबर 1 गुणे y2 बराबर 6, m2 बराबर 2, y1 बराबर माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 1 और 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, इसको इसी तरफ थोड़ा लिख लेते हैं, 6 एकम 6, 3 दूना 6, माइनस लगा तो माइनस का 6 भैया हो जाएगा बटे का 3, 6 6 कट जाएगा तो 0 बटे 3 क्या हो जाएगा y बराबर 0। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक 0,0, चार नंबर सवाल पे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा, ठीक गुड। वर्ग अंतराल वार्ता 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 8 12 10 11
9। एफ आई ए भैया होता है एक्स आई निकालते हैं या मध्य बिंदु। इसमें भैया एक्स आई निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है, दोनों नंबरों को जोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा 5 हो जाता है। 20 और 10 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना होता है 15 हो जाता है। बीस 10 30, 30 का आधा 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 90 90 का आधा 45। यहां पे क्या होता है 5 से कितना हुआ 15, कितना ऐड हुआ 10, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो एफ आई ए भैया दे रखा, एक्स आई ए दे रखा। 8 पंचे 40, 15 गुणे 12 180, 25 दहम 250, 35 5 8 3 385। नौ पचे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 405। यहां पे योग लिखते हैं, स्मॉल n निकालते हैं। 12 8 20, 20 10 30, 30 11 41 9 50। 12 8 12 20, 20 10 30, 30 11 41 9 50। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या होता है 5 5 10, 1 हासिल बचा, 8 5 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 1 26, 2 हुआ, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12। इसलिए x बार बराबर सिग्मा एफ आई बटे कैपिटल N, एफ आई एक्स आई बटे N। 1260 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, कितना हो जाएगा 26, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो x बार बराबर कितना भैया आ गया 25.20। एक बार और इसको देख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रखी थी 8 12 10 11 9। तो भैया इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एफ आई एक्स आई 8 पंजा 40, 15 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये भैया 250 हो जाएगा, 25 धाम 250, 11 पचे 55, 5 बचा, 11 33 5 38 हुआ, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 चौक 36, 4 40, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 8 21, 4 25, 25 1
26, 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 10 2 12। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ 1260। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कैपिटल एन, काट देते कितना बन रहा है एक्स बार बराबर 25.20। Thank you for watching this video.